अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम का मौलिम्स प्रोडक्शन चैनल में इस्तकबाल है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप सबसे पहले मौलिम्स प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह, और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए। इसमें जो है पर्सनलाइज के ऊपर आल है, आल को दबाइए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको जो है मज़ीद वीडियोस अपलोड किए जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसा है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वेरी गुड। इससे पहले हम 4th क्लास इंग्लिश वर्कशीट करे हैं, अब इंशाल्लाह वर्कशीट 2 करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, रीड द नेमिंग वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एंड राइट अंडर द करेक्ट कैटेगरी। नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे बहुत से नाम दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, ये नामों को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? ये नेम्स को क्या कहते हैं? नेम्स को नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन से नेम्स हैं यहाँ पे देखेंगे। ब्रदर, स्नेक, म्यूज़ियम, कंप्यूटर, वाइफ, स्पून, डॉग, टेबल, हॉस्पिटल, रघु, हैदराबाद, टाइगर, मदर, कप, असलम, काऊ, रेलवे स्टेशन। तो इनमें से पर्सन्स कौन से हैं, यहाँ पर हम उनकी निशानदेही करेंगे। पर्सन माने इंसान, इंसानों के नाम क्या क्या हैं? देखिए, ब्रदर, और क्या है? वाइफ, ब्रदर माने भाई, वाइफ माने बीवी। इसके बाद और एक नाम है रघु, रघु भी एक इंसान का नाम है। ओके, उसके बाद और क्या है? मदर, मदर यानी माँ, अम्मी। इसके बाद क्या है? असलम। ओके, ये तमाम जो है पर्सन्स है, ये तमाम पर्सन्स है, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है यहाँ पर? प्लेस, प्लेस कौन से हैं? प्लेस यानी जगह। यहाँ पे देखेंगे प्लेस क्या क्या है। फर्स्ट जो है म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम यानी जहाँ पर पुरानी चीज़ों को, कदीम आसार नमूना को रखा जाता है। ओके, म्यूज़ियम यहाँ पे लिखिए। ओके, उसके बाद क्या है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या है? हैदराबाद। उसके बाद जगह का नाम कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन। ये तमाम को इसमें लिखिए। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है? एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवर, जानवरों के नाम क्या क्या हैं यहाँ पे देखिए लिस्ट में। स्नेक यानी सांप। इसके बाद क्या है? डॉग, डॉग यानी कुत्ता। इसके बाद क्या है? टाइगर, शेर। इसके बाद काऊ, काऊ यानी गाय। ये यहाँ पर चारों को यहाँ पर लिखिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, थिंग यानी चीज़, कौन सी भी चीज़ का नाम। ओके, देखेंगे क्या क्या है चीज़। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक चीज़ है। ओके, हम यहाँ पर कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस सीख रहे हैं। ओके, स्पून, स्पून यानी चमचा। ओके, इसके बाद टेबल है, ये भी एक चीज़ का नाम है। इसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए और एक चीज़ यहाँ पर, कप, कप भी एक चीज़ है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ये चारों हमने सॉर्ट आउट किया है, अलग अलग हमने लिखा है। ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है? यूज़ ए और एन इन ब्लैंक। ए और एन को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल, आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स होते हैं, इसमें जो है ए है और एक एन है और एक दा के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम, पहले ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ए का भी इस्तेमाल किया जाता है और एन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले एन के बारे में देखेंगे, एन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एन, ओके, एन ABCD जो आप पढ़े हैं ना, उसमें 2 किस्म के होते हैं, एक तो वॉवेल्स और एक है कॉन्सोनेंट। ओके, तो
उन अल्फ़ाबेट्स में वावेल्स क्या क्या हैं हम देखेंगे। ए 5 वावेल्स हैं, कितने हैं? 5। ओके, ए ई आई ओ यू, ये तमाम 5 वावेल्स के आगे एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एन लिखा जाता है। अगर कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होगा तो उसके सामने हम एन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए से क्या शुरू हो रहा है? एप्पल, तो एप्पल के सामने एन लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है? एंड, एंड के सामने भी एन लगाएंगे। उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट भी वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे। ओके, बाकी की तमाम को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। 5 वॉवेल्स निकाल दें तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट बचेंगे। पूरे टोटल कितने बचेंगे? पूरे 21 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। जैसे बी है, सी है, डी है, ये तमाम 5 को निकालने के बाद जो बचेंगे उन लोगों को कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए बुक है, बुक के पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ऐसा आपको आप खुद ये पूरा मुकम्मिल कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए तीसरा बिट है, पंक्चुएट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप, रीड देम इन द स्पेस गिवन। ओके, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई हम जुमला लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है? द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू में द का पहला रूप क्या है? टी, टी कैपिटल होगा। द स्काई इज़ ब्लू। ओके, लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। लास्ट में कौन से भी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप ज़रूरी है, जब आप एक सेंटेंस मुकम्मिल करेंगे तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। ओके, ये 2 चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। पहले जब एक सेंटेंस शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जब ख़त्म होगा तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। ओके, यहाँ पे भी दूसरे में भी वही उसी तरह करना है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क का यम कैपिटल लिखा जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा देखिए, शी कैन सिंग, वो गाना गा सकती है, तो शी का यस कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे भी फोर्थ देखिए, दिस इज़ ए बुक, दिस का टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए 5वां, ही हैज़ 2 पेन्स, ही हैज़ 2 पेन्स का एच कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह आप ये तमाम सेंटेंस को यहाँ पर मुकम्मिल कीजिए। ओके ओके, ये सेकंड वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपने अपने नोटबुक में लिखिए और अपने असातिज़ा को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।